8 सीरियल की जो शूटिंग हुई थी इसी पेड़ को लेकर हुई है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूं। और आज का व्लॉग हम माल रोड पे मैं शूट कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा मैं माल रोड घुमाऊंगा। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, जिनको शिमला का नहीं पता, तो उनको मैं थोड़ा बहुत शिमला बताऊंगा कि शिमला क्या है, कैसे है, और आपको शिमला में क्या क्या एक चीज़ें जो माल रोड पे हैं वो देखने वाली चीज़ें। तो आइए अब हम इस व्लॉग को शुरू करते हैं। माल रोड की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जो शिमला का माल रोड है, इससे हम हेरिटेज वॉक के नाम से भी ये जाना जाता है। जैसे कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये ओबरॉयज़ का क्लार्क्स होटल है। सो इसे, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी MS ओबरॉय की, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी। इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए क्या किया था उन्होंने, कि उनका एक बिज़नेस की माइंड था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो उन्होंने अपनी वाइफ की जो ज्वेलरी थी वो गिरवी रख दी थी इस होटल को लेने के लिए। सो स्टिल आप अभी भी देखेंगे तो इसे क्लार्क्स होटल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक ट्रिब्यूट था जिनका ये होटल था, अर्नेस्ट क्लार्क्स का। तो ये एक कमिटमेंट थी कि हाँ, आपका नाम हम एज इट इज़ रखें। तो यहाँ से शुरुआत हुई ओबरॉय साहब की होटल जर्नी की। और मेरी भी होटल करियर की शुरुआत इसी होटल से हुई थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट होटल दैट आई हैव जॉइंड एज अ फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट इन 2013। यहाँ से पूरे शिमला का एक बहुत प्यारा व्यू देखने को आपको मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल होटल। शिमला के गिने चुने खूबसूरत होटलों में से ये एक विलो बैंक। किसी को लगता है कि उन्हें शिमला में होटल जो चाहिए बिल्कुल माल रोड पे चाहिए, तो विलो बैंक और कॉम्बरमेयर इज़ देयर फर्स्ट चॉइस। तो कॉम्बरमेयर और विलो बैंक दोनों ऑन द सेम वे हैं। तो मैं इस टाइम पे हूँ एम्बेसी आइसक्रीम पार्लर के सामने। इट्स वन ऑफ द शिमलाज ओल्डेस्ट आइसक्रीम पार्लर। सो ये स्टार्ट हुआ था 1966 में। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स मिलती है। ये रहा शेरे पंजाब रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और लाइक अच्छा रेस्टोरेंट भी है, बट मेरे जो खुद का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा इस रेस्टोरेंट के साथ। बट आप लोग आइए, ट्राई कीजिए फूड। इनका पंजाबी मेन्यू काफ़ी अच्छा है, तो पंजाबी फूड यहाँ पे रहता है। और ये जो नीचे जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है लोअर बाज़ार के लिए। और अब शिमला में काफ़ी गर्मी होगी। आज का दिन तो शिमला में ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का सबसे गर्म दिन होगा। सामने मदर चॉइस, अब ये तो मॉम चॉइस हो गया। हमारे टाइम में, स्कूल टाइम में, ये मदर चॉइस के नाम से जाना जाता, तो अब ये थोड़ा जेंजी हो गया है, तो ये मॉम चॉइस हो गया है। तो मेरे जितने भी स्कूल्स मैंने चेंज किए, जहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना, दूसरे से तीसरे, सबकी यूनिफॉर्म यहाँ से लेनी पड़ती थी। माल रोड पे आपको अलग अलग तरह की शॉप्स, अलग अलग तरह के शोरूम्स, आपको लाइक गैजेट्स के मिलेंगे, आपको कपड़ों के मिलेंगे, और फूड के लवर है आप अगर, तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट इस माल रोड पे आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें अच्छा अच्छा खाना आपको खाने को मिलेगा। और मेरे पीछे ये जो स्टेट लाइब्रेरी अपनी, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम नहीं बिताया। थैंक गॉड, मुझे लगा बोलने वाला तो यहाँ मैंने बहुत टाइम बिताया। नहीं, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं बताया। बट हाँ, उसके साथ आप जो जुड़ा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, बैठने वाला टका बेंच, वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम बताया, क्योंकि मैं बंक टाइम में अक्सर यहाँ पे आया करता था गोलगप्पे खाने। और ये सामने रहा हमारा चर्च। वो आ जाओ, उधर चलते हैं। शिमला का हर एक बच्चा ना, उसकी एक याद छुपी होगी इस वाली जगह से। तो यहाँ पे क्या होता था, हम छोटे छोटे होते थे, जैसे बच्चे ऊपर बैठे, हम भी वैसे बैठते थे, और वहाँ से ना स्लिप करके नीचे आते थे। तो मतलब काफ़ी बचपन के, नहीं अभी ट्राई करना चाहेगा? नहीं, अब नहीं करना चाहूँगा। एक बार बचपन में क्या हो गया था ना, यहाँ पे इसके जो ना एक पत्थर टूटा हुआ था, उसमें मेरा पैर फंसा था, और मैं यहाँ से सीधा यहाँ पे धुड़ गया। तो ये है बचपन की बातें। तो ये है वो स्लाइडिंग वाली जगह जहाँ पे हम छोटे छोटे होते थे। हम भी यहाँ पे ऊपर चढ़ के स्लाइड किया करते थे। तो मतलब आज देखो तो काफ़ी साल हो गए उस बचपन के टाइम को, बट अभी भी देखिए ये जगह बिल्कुल वैसी है। तो ये लेके चलिए कि ये जो हमने ये चीज़ बनाई थी कि हम इस पे फिसलेंगे, और आज तक बच्चे इस पे फिसलते हैं। यहाँ की नींव जो रखी थी वो श्री हम लोगों ने अमन वर्मा ने 90s के बच्चों ने रखी थी। हाँ, मतलब 90s वर्मा ने नहीं, हम 90s के बच्चों ने रखी थी, जो कि आज 2021-22 इस चीज का फायदा और लुत्फ उठा रहे हैं। तो मतलब हम लोग ही थे जिसने ये चीज़ें शुरुआत करी थी 90s के। नॉट ओनली मी, बट हाँ,
90s के बच्चे 80s और 70s वाले क्लेम करना चाहे तो आप कमेंट्स में क्लेम कर हो सकते हैं, माफ कर दो। प्लीज कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मुझे कोई। कमेंट्स में कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हाँ वो नहीं चाहिए। हाँ 80s वाले भी थे, 70s वाले भी थे। तो ये है हमारे पीछे आहट वाला पेड़, तो जो कि काफी आइकॉनिक पेड़ है। तो शिमला माल रोड रिज मैदान इस पेड़ से भी जाना जाता है। आहट सीरियल की जो शूटिंग हुई थी इसी पेड़ को लेकर हुई है। तो जो जिसने भी आहट देखा है तो उसे पता होगा कि आहट में यही पेड़ है वो। ये नई चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप हॉर्स राइडिंग के शौकीन हो तो आप शिमला में रिज मैदान पर हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा एक चक्कर देंगे, यहाँ से आपका गेटी थिएटर की बैक साइड वाले से उससे थोड़ा पीछे तक का, वहाँ से एक राउंड लेके फिर ये वापस आ जाएंगे। इस टाइम पे मैं पी रहा हूँ ऑरेंज कम पाइनएप्पल जूस। तो मेरे पीछे है रोलर स्केटिंग रिंग। तो यहाँ हम स्कूल टाइम में काफ़ी आते थे, तो नॉट फॉर दी स्केटिंग सीखने, बट हाँ हम काफ़ी अच्छा लगता था ऊपर बैठ के हम बच्चों को देखते थे जो स्केटिंग कर रहे होते थे। तो आप लोग ट्राई कर सकते थे स्केटिंग। इस वक्त है शिमला रिपोर्टिंग रूम के सामने। तो यहाँ की एक बचपन का इंसिडेंट है मेरा। मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, आई थिंक 4th-5th में पढ़ता था। शाम के टाइम हम लोग, मैं, पापा और एक दादू थे मेरे, हम लोग 5th-6th में बिनी तू था शायद 1st-2nd में। तेरे को पता है इतनी छोटी सी फोटो है। छोटा था मैं। हाँ चलो मैं घर जाके वो 4th-2nd फोटो जरूर दिखाऊंगा। तो मैं क्या हुआ, हम लोग ऊपर रिज मैदान से आ रहे थे और मैं ना पापा अपने शू लेसेस बांधने लगे और मैं चलता रहा आगे और मैं हो गया बीच में गुम। तो तकरीबन यही था, मैं 5-6 साल का, इससे ज़्यादा नहीं था। और मैं बिल्कुल गुम हो गया। मैं पहले तो थोड़ी देर तो मैं परेशान रहा कि मैं कहा पापा गुम हो गए, पापा गुम हो गए। एक्चुअल में गुम मैं हो गया, बट मेरे पापा दादा गुम हो गए। और मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैं यहाँ से आया, मैं अंदर चला गया पुलिस रिपोर्टिंग रूम में और मैंने इधर रिपोर्ट लिखा दी। किसकी? मैं कहा मेरे पापा गुम हो गए। तो ये काफ़ी मतलब आज भी जब यहाँ से गुजरते थे तो मम्मी पापा कई बार याद करते कि एक बार गुम हो गया था। हमें गेटी थिएटर के बाहर, जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे दूर दूर से पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। यहाँ पे हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शंस भी होते थे और हमारा एसोसिएशन के फंक्शंस होते थे, वो भी यहाँ पे थे। और बॉलीवुड से काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ आके परफॉर्म किया है। तो एक मूवी थी जो हम सब ने देखी है, गदर मूवी, तो उसका भी एक परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ। मैं निकला गड्डी लेके शूट जो हुआ है इसी गेटी थिएटर में हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है 1887 में। तो ये है शिमला का स्कैंडल पॉइंट। तो इसकी पीछे भी एक कहानी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। महाराजा ऑफ पटियाला भूपेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने जो ब्रिटिश वाइसरॉय की बेटी थी जो, उनके साथ यहाँ से इसी पॉइंट से भगाकर शादी करी थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं IGMC होते संजोली की तरफ और ये हम जा रहे हैं लक्कड़ बाज़ार होते, जो कि किसी टाइम में काफ़ी फेमस हुआ करता था अपने वुड की आइटम्स को लेके। आप कोई भी टूरिस्ट यहाँ से आता था तो यहाँ से ना सूविनियर टाइप्स के ले जाता था, लाइक उसके ऊपर कस्टमाइज भी लिखा सकता था कुछ नाम वगैरह। तो यहाँ पे जितनी जो आइटम्स मिलती थी वो सब लकड़ी की बनी हुई होती थी, वुडन आइटम्स। सो ये है कुछ खास इस लक्कड़ बाज़ार का। हाय एवरीवन, आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आज के इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से रखूँ और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इतना छोटा था उस टाइम पे मैं, जब मैं गुम हुआ था माल रोड पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।